Hello students, we will continue the chapter Control and Coordination, and the topic for this lecture is Hormone in Animals. Animals में जो हार्मोन्स होते हैं हमने पढ़ा अभी प्लांट हार्मोन्स के टाइम पे कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, माइन्यूट केमिकल सब्सटेंसेस जो सिक्रीट किए जाते हैं टारगेट पोजीशन पर एक्ट करने के लिए। ये था डेफिनेशन हार्मोन्स का, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एनिमल्स में जो हार्मोन्स हैं वो कहाँ से आते हैं? ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। कहाँ होते हैं? किससे निकलते हैं? ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को। तो ग्लैंड्स दो टाइप के होती हैं, एक तो होती हैं एक्सोक्राइन, एक होती हैं एंडोक्राइन। क्राइन यानी कि ट्यूब, ट्यूब यानी कि डक्ट। नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा है एंडोक्राइन। जो भी ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन डक्ट्स को यूज़ करते हैं अपना सिक्रीशन निकालने के लिए, उन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यानी कि अगर ये ग्लैंड है और यहाँ पे उसको एक्शन करना है तो यहाँ से यहाँ तक एक अगर डक्ट यूज़ कर रहा है, यहाँ से हार्मोन निकले और इस डक्ट से होते हुए चले गए अपने टारगेट पोजीशन पर और यहाँ पर उन्होंने एक्शन किया। तो ऐसे ग्लैंड्स को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। इनमें क्या होता है? डक्ट्स एब्सेंट होते हैं, डक्ट्स नहीं होते हैं। अगर ये ग्लैंड है और ये टारगेट पोजीशन है तो यहाँ से यहाँ तक कोई डायरेक्ट डक्ट नहीं है। तो ये क्या करते हैं? ये अपना सिक्रीशन पास जा रही ब्लड कैपिलरी में डाल देते हैं। ये किस में डाल देते हैं अपना सिक्रीशन? ब्लड में। और वही ब्लड जब घूम के उस लोकेशन पे पहुँचता है तो हार्मोन वहाँ पे अपना एक्शन करता है। तो पहले वाले ने क्या यूज़ किया? डक्ट को यूज़ किया, तो उसको क्या कहा? एक्सोक्राइन। और दूसरे वाले ने क्या यूज़ किया? ब्लड को यूज़ किया, तो उसको हमने क्या कहा? एंडोक्राइन। यहाँ पे सिक्रीशंस रिलीज्ड इन ब्लड। सिक्रीशन कहाँ पे निकाल दिए जाते हैं? ब्लड में निकाल दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। हमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। हमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं। अगर ये हमारी बॉडी है, अगर ये हमारी बॉडी है तो यहाँ पे होता है हमारा ब्रेन, यहाँ पे है हमारा ब्रेन। ये हो गया नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, लेग्स और हैंड्स। तो हमें जो पढ़ने हैं मेन ग्लैंड्स देख लेते हैं। हमें कौन सा पढ़ना है? ब्रेन के जस्ट पास में दो ग्लैंड्स होती हैं। एक तो होता है पीनियल ग्लैंड, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। एक क्या होता है? पीनियल ग्लैंड।
पहला है ये पीनियल ग्लैंड, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, तीसरा होता है जस्ट ब्रेन से अटैच्ड, उसी के जस्ट नीचे चिपका हुआ कान के पास में, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। फोर्थ हम बात करेंगे, यहाँ पे होता है नेक के पास, इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इसका नाम ज़रूर सुना होगा, सभी ने सुन रखा होगा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्या होता है? थायराइड के जस्ट पीछे पीछे, थायराइड के जस्ट पीछे अगर साइड हम इसको पलट के देखेंगे तो यहाँ पर 4 डॉट्स होते हैं, 4 डॉट्स होते हैं, 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन चारों को क्या कहते हैं? ये जो चारों डॉट्स हमने बनाए हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि दिखे, ये छोटे होते हैं, हमने बड़ा कर दिया है। तो ये जो चारों डॉट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड। थायराइड के चारों तरफ है, थायराइड के चारों तरफ है, इसलिए पैरा। थायराइड के चारों तरफ है, इसलिए पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड। थायराइड के चारों तरफ है, इसलिए पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे होता है हमारा स्टमक। स्टमक होता है, स्टमक के नीचे होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, उसी से अटैच्ड होता है पैंक्रियास। ये भी एक ग्लैंड है, इसको हमने इसका क्या नाम है? पैंक्रियास। तो नेक्स्ट जो आया वो है पैंक्रियास। क्या नाम है? पैंक्रियास। पहला हमने देखा पीनियल, दूसरा हमने देखा हाइपोथैलेमस, तीसरा हमने देखा पिट्यूटरी। ये तीनों ब्रेन से अटैच्ड होते हैं किसी ना किसी तरह से। चौथा हमने देखा थायराइड, पांचवा हमने देखा पैराथायरॉयड, और छठा हमने देखा पैंक्रियास। 7th हम देखते हैं, यहाँ पर होती है किडनी। जस्ट डॉर्सल साइड, दोनों एब्डोमेन के दोनों लेफ्ट और राइट साइड में, डॉर्सल यानी पीछे वाले साइड क्या होता है? किडनी होती है। किडनी को हम कहते हैं रीनल। किडनी से रिलेटेड कोई भी टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं? रीनल। तो किडनी के ऊपर एडिशन हो गया, एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड का एडिशन हो गया। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड का एडिशन हो गया। किडनी से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो रीनल कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल। और अगर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड का एडिशन हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? एड्रीनल। एड्रीनल। क्या हमने कहा उसे? एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड हो गई। यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, ये सीक्वेंस में मिस हुआ, तो यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, ये जो स्टर्नम बोन होती है, यहाँ पे स्टर्नम बोन होती है। कौन सी बोन होती है? स्टर्नम। स्टर्नम यहाँ पे जस्ट एक मिडिल में यहाँ पे बोन होती है, जिससे हमारी रिब्स निकली हुई हैं। रिब्स निकली हुई हैं, रिब केज बना हुआ है, 12 इधर 12 इधर, तो बीच में एक बोन से ये जुड़ी हुई होती हैं, उसका नाम है स्टर्नम। जस्ट स्टर्नम को अगर हम उठा के उसके पीछे देखें
तो यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, उसका नाम है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है थाइमस। उसका नाम है थाइमस, THYMUS, थाइमस, THYMUS, थाइमस। तो हमने देखा पहला पीनियल, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा पिट्यूटरी, चौथा थायराइड, पांचवा पैराथायराइड, छठा था थाइमस, सातवां पैंक्रियाज, आठवां एड्रिनल, और यहाँ पे होते हैं गोनैड्स, नाइन्थ होते हैं गोनैड्स। गोनैड्स मेल में और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में गोनैड्स में जो पार्ट होता है एंडोक्राइन का, उसे हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस कहते हैं मेल्स में। मेल का साइन अगर बनाना हो तो ये होता है मेल का साइन, एक गोले पे ऊपर एरो, ये होता है मेल। यानी मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में क्या होती है? ओवरी। फीमेल का साइन कैसा होता है? एक गोला बना के नीचे क्रॉस, इस तरह से। इसको हम क्या कहते हैं? फीमेल। फीमेल्स में ओवरी। तो कुल मिला के 9th में ये ए और बी, तो 10 प्रकार की हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमें इन सब के बारे में पढ़ना है। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। ब्रेन के पास 3 होते हैं, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। नेक में आए तो थायराइड और पैराथायराइड मिला। थाइमस को उठा के देखा तो उसके नीचे स्टर्नम को उठा के देखा तो उसके नीचे थाइमस। उसके बाद स्टमक के नीचे आए हम, ड्यूडेनम की कर्व में हमें क्या मिला? पैंक्रियाज। किडनी के ऊपर है इसलिए एड्रिनल, और फिर गोनैड्स। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। अब हम इन 10 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और साथ में लिखते चलेंगे जो इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले फर्स्टली हम बात करेंगे पीनियल के बारे में। पीनियल ग्लैंड क्या है, कहाँ होती है? हमने बताया था जब हम ब्रेन पढ़ा रहे थे तो बताया हमने कि ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन के 2 पार्ट बताए थे। कौन कौन से 2 पार्ट बताए थे? फोर ब्रेन के 2 पार्ट बताए थे। हमने बताया था सेरेब्रम और डायनसिफेलन। सेरेब्रम और क्या बताया था हमने? डायनसिफेलन। ठीक है। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है ये कहाँ होती है? हमने डायग्राम में कहाँ बनाया है? ब्रेन के सेंटर में बनाया है। ब्रेन के सेंटर में बनाया है, यानी ये एक तो कहाँ होती है? सेंटर ऑफ ब्रेन। कहाँ होती है? सेंटर ऑफ ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होती है। डॉर्सल टू डायनसिफेलन। डायनसिफेलन के डॉर्सल साइड, डॉर्सल यानी कोई चीज़ अगर हमारे सामने की तरफ है उसे हम कहते हैं वेंट्रल, और जो चीज़ पीछे की तरफ है उसे हम कहते हैं डॉर्सल। यानी जस्ट डायनसिफेलन के पीछे होता है और ब्रेन के सेंटर वाले पार्ट में पीनियल ग्लैंड होता है। ये तो हो गई इसकी पोजीशन। अब हम बात करें कि ये कौन सा हार्मोन निकालता है। अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो ये हार्मोन ज़रूर निकालता होगा। इसके हार्मोन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिक्रीट्स। क्या सिक्रीट करता है ये? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। मेलेटोनिन का काम क्या क्या हो सकता है? तो मेलेटोनिन का काम होता है, पहला काम होता है इसका रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमंस में उसका डेवलपमेंट कराता है। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। दूसरा क्या काम होता है इसका? मॉड्यूलेशन ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल। हमें बिना
आजकल की तो बात अलग है, सबका स्लीप वेक साइकिल बिगड़ा हुआ है, लेकिन पहले के लोगों को रात में सोना है और सुबह उठना है, ये बात कौन बताता है? ये बात बताता है पीनियल ग्लैंड से निकला हुआ मेलाटोनिन। ये क्या कंट्रोल करता है? हमारी स्लीप वेक यानी सोने वाली और जगने वाली जो साइकिल है कि हमें कब सो जाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब हमें नींद आती है, ये मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। यानी हमारी स्लीप वेल साइकिल है, जो डे नाइट की जो साइकिल है, उसे कौन बताता है, उसे कौन सेंस करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीनियल से निकलता है। और तीसरा, ये जो सीजनल चेंजेस भी होते हैं वो जो हमें अफेक्ट करते हैं, वो भी मेलाटोनिन की वजह से होते हैं। जो हमारे अंदर सीजनल चेंजेस आते हैं, हमारे बिहेवियर में जो सीज़न के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, ठंडी में अलग, गर्मी में अलग और रेनी सीज़न में अलग, वो कौन करता है? मेलाटोनिन। सीजनल चेंजेस। तो ये 3 काम हो गए मेलाटोनिन के। पहला पीनियल ग्लैंड के बारे में बस अभी इतना ही जानना है। अब हम बात करते हैं दूसरा ग्लैंड हमारा क्या था? हाइपोथैलेमस। दूसरा ग्लैंड क्या था? हाइपोथैलेमस। तो हम दूसरे ग्लैंड की बात कर लें। हाइपोथैलेमस। इसका नाम हाइपोथैलेमस क्यों है? क्योंकि ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन का ही एक पार्ट है, उसका क्या नाम होता है? थैलेमस। ब्रेन के एक पार्ट का नाम होता है थैलेमस। और उस थैलेमस के जस्ट नीचे अगर ये थैलेमस है तो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे एक पाउच लाइक चीज़ प्रेजेंट होती है। तो हाइपो यानी कि जस्ट नीचे, इसी को हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। यानी थैलेमस के नीचे है, इसीलिए हाइपोथैलेमस। हाइपो यानी कि नीचे, किसके नीचे? थैलेमस के नीचे। तो ये तो हो गई इसकी पोजीशन। ये क्या है? एक न्यूरो एंडोक्राइन, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन से अटैच्ड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूरो। दूसरा, ये हार्मोन सिक्रीट करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एंडोक्राइन। तो ये क्या है? एक न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट है, किसका? ब्रेन का। न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ ब्रेन, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन का ही पार्ट है और ये हार्मोन्स निकालता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब ये क्या करता है? न्यूरो एंडोक्राइन है तो ये नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के बीच में एक लिंक बनाता है। किसके किसके बीच में? किसको किसको लिंक करता है? लिंक्स नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, यानी एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात है, अब हम देख लेते हैं कि ये हार्मोन्स क्या क्या निकालता है। ये जो बुक में दी गई हैं आपके, वैसे तो हाइपोथैलेमस बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है, बहुत सारे ये रिलीजिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, यानी यही हार्मोन्स निकाल के बताता है कि कौन से हार्मोन्स को हमें रिलीज़ कराना है और कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं कराना है। यही कंट्रोल करता है। इसीलिए ये हार्मोन और ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स को निकालता है और ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, और दूसरा ये क्या निकालता है? और मेन इसके हार्मोन्स जो स्पेसिफिकली इसके हार्मोन्स हैं, ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग जो हार्मोन्स निकालता है वो दूसरे ग्लैंड्स पर, मेनली पिट्यूटरी पर जाके बताते हैं कि तुम ये हार्मोन निकलवाओ, ये हार्मोन मत निकलवाओ, इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कंट्रोल करवाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, किसके थ्रू कंट्रोल करता है? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स, इसके मेन फंक्शनल हार्मोन्स कौन कौन से हैं?
सोमैटोस्टैटिन, डोपामिन, सोमैटोस्टैटिन एंड डोपामिन, यही दो इसके मेन फंक्शनल हार्मोन्स हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी पीनियल की। फिर से रिवीजन कर लेते हैं पीनियल और हाइपोथैलेमस का। पीनियल कहाँ प्रेजेंट होता है? फोर ब्रेन में जो डायनसिफलन होता है उसके जस्ट डॉर्सली प्रेजेंट होता है। सेंटर ऑफ द ब्रेन में क्या सिक्रीट करता है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन के तीन काम कौन कौन से? रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कराना, स्लीप वेक साइकिल चलाना और सीजनल चेंजेस। दूसरा है हाइपोथैलेमस, न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ ब्रेन है, लिंक करता है नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम को, रिलीजिंग ऑन इनहिबिटरी हार्मोन्स निकाल के कंट्रोल करता है अदर हार्मोन्स के रिलीज को, और ये सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन और डोपामिन। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पर, जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे ही छोटे छोटे 3-4 पॉइंट रहेंगे सब में, बस यही याद करना है हर एक ग्लैंड के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड हमारा जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं ये हम समझ लेते हैं। ये डायग्राम में हमें दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमें अटैच्ड दिख रहा है, ये जुड़ा हुआ है किससे? हाइपोथैलेमस से। और हमने अभी बताया था कि हाइपोथैलेमस से क्या आते हैं? रिलीजिंग एंड, ये इसके नहीं है, ये हाइपोथैलेमस के ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, जो हाइपोथैलेमस ने क्या निकाला? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकालता है। ये हार्मोन्स जाते हैं किसके पास? ये हार्मोन्स जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये हार्मोन्स कहाँ एक्शन करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड देखता है कि हाइपोथैलेमस ने बोला है कि हमें थायराइड से हार्मोन निकलवाना है, अगर रिलीजिंग हार्मोन निकाला है, यानी कि थायराइड वाला रिलीजिंग हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस ने निकाला था, पिट्यूटरी ने देखा, और पिट्यूटरी थायराइड से कहेगा कि थायराइड तुम अपना काम शुरू करो। इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? ये रीड करता है इंस्ट्रक्शन। किसकी बात को माना? हाइपोथैलेमस की बात को। रीड इंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस की बात को पढ़ा, समझा और वो काम करवाता है हर एक ग्लैंड से। क्या करवाता है? कंट्रोल मेनी ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और किसकी बात मानता है? हाइपोथैलेमस की। और सबको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं। हाइपोथैलेमस ने बोला है कि ये हार्मोन निकलवाना है तो ये निकलवाता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन निकाला, हार्मोन्स निकाला, वो आएंगे पिट्यूटरी में, वो आ रहे हैं पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है तो वो पढ़ेगा और सबसे वही काम करवाएगा जो हाइपोथैलेमस ने बोला है। इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड्स। ठीक है, तो पिट्यूटरी के क्या क्या हार्मोन्स हैं वो हम देख लेते हैं। पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, तो हम लिस्ट बनाते हैं उन हार्मोन्स की। ठीक है, पिट्यूटरी सबसे पहले निकालती है ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी क्या निकालती है? बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है। पहला क्या है? ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा क्या है जो पिट्यूटरी निकालती है? वो है TSH। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम करने वाला है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये क्या करेगा? ये हार्मोन जाएगा थायराइड से और कहेगा कि तुम अपना काम करो, तुम अपने हार्मोन्स को निकालो। तो ये जाके थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, उससे उसके हार्मोन्स निकालने के लिए बोलेगा बैठे मत रहो, अपना काम करो। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा होगा क्या? FSH। ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेम टू सेम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को कह रहा था काम करने को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको कहेगा? फॉलिकल्स को कहेगा। और फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? गोनैड्स में, गोनैड्स में। तो ये क्या करेगा? गोनैड्स को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, कहेगा बैठे मत रहो गोनैड्स, अपना काम करो, ऑर्डर आया है ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से निकलता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है ये आप आगे पढ़ेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स वर्क है, ये हमारे सेक्स हार्मोन से रिलेटेड होता है। ये जो गोनैड्स में, ये भी जाके गोनैड्स पे ही एक्शन करता है। अभी इसके बारे में इतना जानेंगे कि ये कहाँ एक्शन करता है? गोनैड्स पे। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन क्या होगा? ये भी इसी तरीके से LH भी है, गोनैड्स को एक्टिवेट ही करता है। LH भी गोनैड्स को एक्टिवेट करता है। गोनैड्स में दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक को FSH स्टिमुलेट करेगा, एक को LH स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम हार्मोन की बात करें जो पिट्यूटरी निकालता है, वो है ACTH। ACTH, इसका फुल फॉर्म लिखते भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ACTH ये होता है जो किडनी के ऊपर, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड है उसमें, यानी एड्रीनल, ए से एड्रीनल, जो वो एड्रीनल ग्लैंड है उसका जो कॉर्टेक्स होता है। एड्रीनल ग्लैंड में अभी जब हम एड्रीनल पे आएंगे तब हम बात कर लेंगे इसकी, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी एक रफ बात बता देते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड में जो कॉर्टेक्स होता है, क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। एड्रीनल ग्लैंड में जो कॉर्टेक्स होता है वहाँ को ये स्टिमुलेट करता है और वहाँ से हार्मोन्स निकलवाता है। स्टिमुलेट करेगा और कहेगा अपना काम करो और हार्मोन्स निकालो। नेक्स्ट हम हार्मोन की बात करेंगे जो निकलता है पिट्यूटरी से। क्या क्या हमने देख लिया? ग्रोथ हार्मोन देख लिया, हमने TSH देख लिया, FSH देख लिया, अब LH देख लिया, ACTH देख लिया। अब हम देखेंगे ये निकालता है MSH। अब ये किसको कंट्रोल करेगा? मेलानोसाइट्स को। ये किसको कंट्रोल करेगा? मेलानोसाइट्स को। ये मेलानोसाइट से हार्मोन्स निकलवाता है, ये है MSH, मेलानोसाइट। SH हर जगह सेम है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा और बोलेगा तुम अपने हार्मोन्स निकालो। अब इसके अभी तक देख रहे थे कि इसने जितने हार्मोन्स निकाले यहाँ से लेके यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये जो 5 हार्मोन्स निकाले इसने, ये दूसरों को कंट्रोल करने के लिए निकाले हैं, दूसरों से काम करवाने के लिए निकाला है कि तुम बैठे मत रहो, अपना काम करो। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। इसके खुद के भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो दूसरों के लिए नहीं, ये डायरेक्ट काम करने के लिए निकालता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो ग्रोथ हार्मोन हमने पहले ही पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हम पढ़ेंगे कि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को ये सिक्रीट करता है। वैसोप्रेसिन, और हमने यहाँ 6 तक पढ़ लिए थे, ये 7th है और ये 8th है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है।
तो ये मेनली क्या फंक्शन करता है, ये इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही मिल्क का सिक्रीशन कराता है ब्रेस्ट से। दूसरा ये क्या कराता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, हर जगह हमने बताया ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अगर ब्रेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन कराया तो मिल्क निकलता है, और अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराया तो चाइल्ड बर्थ होता है। तो चाइल्ड बर्थ में भी ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन ये वाटर और आयन बैलेंस का काम करवाता है। ठीक है, तो हम फिर से रिवीजन करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किसने किया, हाइपोथैलेमस ने निकाला रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। वो गए पिट्यूटरी ग्लैंड पे, इन्होंने बताया कि क्या क्या काम करवाने हैं, और काम करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये कंट्रोल करता है मेनी अदर ग्लैंड्स को। इसके हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है बॉडी में, ग्रोथ। सीधी सी बात है, अगर कोई हार्मोन ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई, अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो ग्रोथ नहीं होगी और छोटे रह जाएंगे। छोटे यानी हाइट नहीं बढ़ेगी, और इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म यानी कि छोटे रह जाना। ये एक बीमारी है, छोटे रह जाना, जो किसकी वजह से होती है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से होती है। और अगर यही ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए, अगर यही ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो जो छोटे रह रहे थे कम होने से, ज़्यादा होने से क्या होगा, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, और उसको क्या कहते हैं, जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, जाइजेंटिज्म कहेंगे। ठीक है, फिर से इस बात को हम समझा देते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम निकला तो ड्वार्फिज्म यानी छोटे रह जाएंगे, और अगर ज़्यादा निकला तो जाइजेंटिज्म। जायंट यानी कि बड़ा, जायंट यानी बड़ा होता है, जायंट यानी बिग, बहुत बड़ा सा इंसान बन जाएगा, उसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। जैसे कि खली, एग्जाम्पल है खली जो WWE फाइटर है, वो उसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत ही लंबा और चौड़ा दिखता है। ठीक है, ये हो गया पिट्यूटरी कंप्लीट। रिवीजन कर लेते हैं फिर से कि क्या क्या हार्मोन्स निकाले। ग्रोथ हार्मोन निकाला, ये 3 काम। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाके थायराइड से काम करवाएगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स कहाँ होते हैं, गोनैड्स में, उनसे काम कराएगा। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ये भी गोनैड्स में, उनसे काम कराएगा गोनैड्स से। और ACTH एड्रीनल जो होती है ग्लैंड, एड्रीनल यानी ये वाली ग्लैंड जो हम पढ़ने वाले हैं 8th नंबर की। 8th नंबर पे हमने जो एड्रीनल बोला था, रीनल के ऊपर, किडनी के ऊपर, उसके कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके वहाँ से हार्मोन निकलवाता है, इसलिए इसको कहा ACTH। MSH मेलेनोसाइट से हार्मोन निकलवाता है। वैसोप्रेसिन वाटर और आयन के बैलेंस को देखता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग कराता है और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड की, जो कि है थायराइड ग्लैंड। अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे क्या होता है सॉरी, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स, जहाँ से आवाज़ निकलती है, हमारी आवाज़ निकलती है। तो इसके जस्ट पीछे क्या होता है, थायराइड के जस्ट पीछे लैरिंग्स, यानी थायराइड कहाँ है, लैरिंग्स के आगे। और हमने बताया था आगे अगर कोई चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल, यानी थायराइड कहाँ हुआ, वेंट्रल टू लैरिंग्स। वेंट्रल यानी कि आगे, आगे यानी कि फ्रंट में, किसके फ्रंट में, लैरिंग्स के फ्रंट में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। ये तो हो गई थायराइड ग्लैंड की पोजीशन। दूसरी बात ये होती है कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती हैं उनमें से एक थायराइड भी है, यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड।
दूसरा क्या इसमें पॉइंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या क्या निकालता है, ये 2 टाइप के हार्मोन्स निकालता है, एक है T3, एक है T4। T3 का मतलब होता है इसमें 3 आयोडीन होते हैं। ऐसा हमने एक लिया थायरोनिन, हमने क्या लिया, थायरोनिन। थायरोनिन में अगर हमने 1, 2, 3 आयोडीन को जोड़ दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई यानी कि 3 आयोडोथायरोनिन। क्या बोलेंगे इसको, थायरोनिन लिया था हमने तो इसको हमने क्या बोला, ट्राई यानी कि 3 आयोडोथायरोनिन। थायरोनिन में 3 आयोडीन जुड़ गए तो ट्राई आयोडोथायरोनिन। और अगर इसमें ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई यानी 3, आयोडो यानी आयोडीन, किस में जुड़ गए, थायरोनिन में। ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। अगर इसमें हमने एक और आयोडीन को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो ये हो गए 4 यानी टेट्रा क्या, आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसी को हम कहते हैं थायरॉक्सिन, इसी को हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन। ठीक है, तो 2 हार्मोन निकले, मेनली 2 हार्मोन निकले, T3 और T4। हालांकि ये अलग से भी एक हार्मोन निकालता है जिसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। T3 और T4 के अलावा भी एक हार्मोन निकालता है जिसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का क्या काम है, कैल्सीटोनिन करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को, कैल्शियम को, ब्लड में जो कैल्शियम है उसको कम करता है और ब्लड में जो फॉस्फेट है उसको बढ़ाता है। कहाँ पे, ब्लड में, BLOOD। ब्लड में कैल्शियम को कम करना और फॉस्फेट को बढ़ाना। कैसे, C जो है वो C का दुश्मन है, C का दुश्मन यानी इसको कम कर देगा। C का दुश्मन है यानी कैल्सीटोनिन कैल्शियम को कम करा देगा। कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे T3 और T4 की। T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और इसी को कहते हैं थायरॉक्सिन। ये है मेन हमारा थायरॉक्सिन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखेंगे कि थायरॉक्सिन का काम क्या होता है। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, थायरॉक्सिन का काम होता है रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। हमारे बॉडी में 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। किसकी मेटाबॉलिज्म करानी है और किसकी नहीं करानी है, ये काम कराता है थायरॉक्सिन, यानी रेगुलेट्स, क्या रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ, मेटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन। कौन बचाना है और कौन टूटेगा इसका फैसला कौन करता है, थायरॉक्सिन। रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, इन तीनों चीज़ों का ये करता है रेगुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आया थायराइड में, हमने देखा कि ये आयोडीन्स जोड़ के बन रहे थे। आयोडीन जुड़ने पर ही क्या बन रहा था, T3 और T4 यानी थायरॉक्सिन। यानी क्या होता है, आयोडीन रिक्वायर्ड। इसको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है, आयोडीन की। इसीलिए हम कैसे नमक खाते हैं, आयोडाइज्ड नमक खाते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, ताकि हमें आयोडीन मिलता रहे, आयोडीन मिलता रहे। और अगर आयोडीन नहीं मिला यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है, जो नेक होता है
नेक वाला जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, यानी स्वॉलन नेक, नेक स्वेल हो जाएगा। इस बीमारी को कहते हैं गॉइटर। गॉइटर क्यों होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। और इसको बचाने के लिए हम क्या खाते हैं? आयोडीन। किसमें? नमक में, आयोडाइज सॉल्ट। आज अपना नमक का पैकेट उठा के देखिएगा, उस पर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, ये बात हो गई थायराइड की। रिवीजन कर लें, थायराइड कहाँ होता है? जस्ट सामने होता है किसके? लैरिंग्स के। लैरिंग्स के फ्रंट पे होता है, इसीलिए क्या कहा? वेंट्रल टू लैरिंग्स। दूसरी बात क्या हो गई? वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से एक ग्लैंड ये भी है। तीसरा हमने कहा ये क्या क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है T3, T4 और कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या है? सी का दुश्मन, यानी कैल्सीटोनिन कैल्शियम को कम कराएगा ब्लड में और फॉस्फेट को बढ़ा देगा। T4 क्या है? टेट्रा आइडोथायरोनिन, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन। ये थायरोनिन में आयोडीन जुड़ते जाते हैं और ये नाम आ जाता है। टेट्रा आइडोथायरोनिन यानी T4 को ही थायरॉक्सिन कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है? ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट। और दूसरा, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो गॉइटर हो जाता है, जिसमें नेक स्वॉलन होती है। इतनी सी बात याद रखनी है थायराइड में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड की, जो कि है पैराथायरॉयड। ये बहुत ही सिंपल है इसको पढ़ना। अभी हमने बताया था जस्ट थायराइड के पीछे होते हैं, यानी डॉर्सल टू थायराइड। थायराइड के जस्ट पीछे होते हैं। चार होते हैं, दो पेयर कह लीजिए या चार कह लीजिए, दो पेयर कह लीजिए या चार कह लीजिए। कहाँ होते हैं? डॉर्सल टू थायराइड, और डॉट लाइक होते हैं, चार डॉट डॉट ओवल शेप के होते हैं ये। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं? पैराथायरॉयड सिक्रीट करेगा पैराथॉर्मोन। पैराथायरॉयड का हार्मोन पैराथॉर्मोन। ये भी कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है। हमने बताया था सी का दुश्मन, यानी कैल्सीटोनिन जो था, थायराइड वाला जो कैल्सीटोनिन था वो सी का दुश्मन था। सी से कैल्सीटोनिन, सी से कैल्शियम को कम कर रहा था। और पैराथॉर्मोन क्या है? पी से है, तो ये पी को कम करेगा। पी का दुश्मन, यानी कि पैराथायरॉयड जो है वो फॉस्फेट को कम करेगा और कैल्शियम अपने आप फिर बढ़ा देगा। किसमें? कहाँ पे? ब्लड में। पी का दुश्मन फॉस्फेट कम करेगा और कैल्शियम बढ़ा देगा। कैल्शियम बढ़ाने के लिए क्या करता है? कैल्शियम कहाँ से निकाल लाता है? अगर ब्लड है, ये क्या है? ब्लड। ब्लड में इसे कैल्शियम बढ़ाना है, तो एक तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। दूसरा, जो बोन्स में कैल्शियम है, बोन्स में से कैल्शियम को निकाल लाएगा। बोन्स में से कैल्शियम को निकाल लाएगा। और कैसे बढ़ाएगा? इतनी सी बात भी याद रखते हैं कि एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, जो इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देगा। दूसरा, ये बोन्स में से कैल्शियम का निकलना बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है। तो अगर ये कहीं कम हो गया, अगर पैराथॉर्मोन कम हो गया, तो बोन्स में से कैल्शियम नहीं निकल पाएगा और ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और कैल्शियम की कमी होने से क्या होता है? कैल्शियम की कमी होने से क्या होता है? कैल्शियम की कमी होने से, ब्लड में कैल्शियम की कमी होने से टिटैनी होती है। और ये कब होगा? जब पैराथॉर्मोन कम हो जाएगा। जब पैराथॉर्मोन यानी पीटीएच अगर डिक्रीज़ हो गया, यानी कि पीटीएच अगर कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कम, क्योंकि यही कैल्शियम बढ़वा रहा था। तो पीटीएच कम, कैल्शियम कम, कहाँ पे? ब्लड में। अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो टिटैनी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर पीटीएच ज़्यादा हो गया, यानी पीटीएच क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर पीटीएच ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पीटीएच क्या कर रहा था? पीटीएच यानी पैराथॉर्मोन, ये क्या कर रहा था? ये कैल्शियम को बढ़वा रहा था। अब अगर पीटीएच बढ़ गया तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा। ब्लड में कैल्शियम अगर बढ़ा तो बोन्स निकलेगा, तभी तो ब्लड में बढ़ेगा, यानी बोन्स में कम हो जाएगा।
यानी कैल्शियम बढ़ा कहाँ पे, ब्लड में। कैल्शियम बढ़ा कहाँ पे, ब्लड में, लेकिन कहाँ कम हो गया, बोन्स में। और बोन्स में कैल्शियम कम हुआ तो बोन्स में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। ये बोन्स में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, सिंपल सी बात फिर से समझते हैं। पैराथायरॉयड डॉर्सल टू थायरॉयड होता है, 4 होते हैं यानी 2 पेयर होते हैं। ये निकालते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन पी का दुश्मन यानी फॉस्फेट को कम करेगा और कैल्शियम को बढ़ा देगा। कैल्शियम को बढ़ाने के लिए बोन से कैल्शियम निकाल लेता है। तो अगर ये कम है तो कैल्शियम कहाँ रहेगा, बोन्स में। कहाँ कम हो जाएगा, ब्लड में। ब्लड में कैल्शियम कम हुआ तो टिटैनी। और अगर ये ज़्यादा है तो बोन से निकाल के ब्लड में डाल देगा। ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा लेकिन बोन्स में कैल्शियम कम। अगर बोन्स में कैल्शियम कम हुआ तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। नेक्स्ट ही हम बात करेंगे थाइमस की। ये होता है स्टर्नम के पीछे यानी हार्ट के पास। स्टर्नम के पीछे यानी हार्ट के पास। ठीक है, और ये निकालता है क्या, ये निकालता है एक हार्मोन जो है थाइमोसिन। थाइमोसिन थाइमोसिन निकालता है और थाइमोसिन का काम है लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन। लिम्फोसाइट्स यानी जो WBC होती हैं उनका मैचुरेशन कराता है, उनका ग्रोथ कराता है। ठीक है, यही काम होता है थाइमोसिन का। थाइमस कहाँ होता है, हार्ट के पास होता है। हार्ट के पास होता है, नियर टू हार्ट, नियर टू हार्ट। ठीक है, और स्टर्नम के पीछे होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात बस जाननी थी हमें थाइमस के बारे में। बहुत छोटा सा ही ग्लैंड था। ये थाइमोसिन है तो ये T लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन कराएगा। नेक्स्ट ग्लैंड हमारा क्या है, 7 नंबर पे है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज की सबसे ख़ास बात क्या है, ख़ास बात पैंक्रियाज की ये है कि ये एक्सोक्राइन यानी डक्ट वाला भी काम करता है। एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ऐसे ग्लैंड्स जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैराक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये एक्सोक्राइन भी काम करता है और एंडोक्राइन भी काम करता है। एक्सोक्राइन यानी कुछ सिक्रीशन इसके डक्ट से जाएंगे, कुछ डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे। तो हम अभी एंडोक्राइन वाले पोर्शन की बात करेंगे। तो एंडोक्राइन जो इसका पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं, कुछ सेल्स होती हैं उसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे कई टाइप की सेल्स होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके हार्मोन से याद रखते हैं कि जो पैंक्रियाज है उनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागन मिलके क्या करते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं बॉडी का, शुगर मेटाबॉलिज्म। यानी कि सभी नाम सुने ज़रूर होंगे इंसुलिन का। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे हम इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन देते हैं। डायबिटीज़ है यानी कि शुगर बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन देते हैं। क्यों देते हैं, अगर शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा है तो उसे हमने क्या कहा, डायबिटीज़। क्या कहा, डायबिटीज़। तो शुगर को नॉर्मल करने के लिए हम क्या देते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन देने से क्या होगा, शुगर कम हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा। ठीक है, यानी इंसुलिन कम तो शुगर ज़्यादा, और अगर इंसुलिन दिया तो शुगर फिर से कम होके नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात अभी हमें जाननी थी पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज के बारे में इतनी सी बात हमें जाननी थी कि ये क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है पैंक्रियाज। हमने बताया था कि ड्यूडेनम जो होता है, स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम होता है, उसमें एक कर्व होता है, सी शेप कर्व होता है। ड्यूडेनम में एक सी शेप कर्व होता है, वहीं पे ये पैंक्रियाज इस तरह से पड़ा हुआ होता है। तो कहाँ होता है, ड्यूडेनम के कर्व में होता है, कर्व ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का कर्व जो कि स्टमक के नीचे होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है।
इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन इसके एंडोक्राइन पार्ट को कहते हैं। इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जो अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। मेनली हैं तुम्हारे इंसुलिन, ग्लूकागन, इधर से क्या निकलते हैं, सोमैटोस्टैटिन और अदर भी चीज़ें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इनके फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें जानना था इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन क्या करवाता है, शुगर को कम करवाता है, ब्लड में शुगर को कम करवाता है। इसीलिए अगर इंसुलिन नहीं है तो ब्लड में शुगर बढ़ जाता है और उसको क्या कहते हैं, डायबिटीज़। और डायबिटीज़ वालों को हमने जब इंसुलिन दिया तो फिर उसने क्या कम कर दिया, शुगर को कम करके नॉर्मल कर दिया। ठीक है, तो ये होता है। और ग्लूकागन क्या होता है, जस्ट इंसुलिन का ऑपोजिट काम करता है, वो शुगर को बढ़वाता है। सोमैटोस्टैटिन भी एक हार्मोन है इसका, और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी हार्मोन है। अब हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड हमने बताया था कि नाम से पता चल रहा है, ये एडिशन होता है किसमें, रीनल यानी किडनी, किडनी के ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं ये, अबव द किडनी। कहाँ होते हैं ये, किडनी के जस्ट ऊपर होते हैं, दोनों साइड, दोनों किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में हमें और क्या जानना है कि ये अगर एड्रीनल ग्लैंड है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। जो बाहर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और अंदर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, मेड्यूला। हमने ACTH पढ़ा था जो पिट्यूटरी से निकल रहा था, वही था। एड्रीनल का कॉर्टेक्स कंट्रोल करता था। ठीक है, तो कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, एड्रीनलिन, कॉर्टिसोल और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यानी सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, 3 हार्मोन्स निकले एड्रीनल कॉर्टेक्स से, एड्रीनलिन, कॉर्टिसोल और सेक्स हार्मोन। एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन निकलते हैं मेड्यूला से। एल्डोस्टेरॉन होता है ये होता है एल्डोस्टेरॉन। क्या होता है ये, एल्डोस्टेरॉन। जो कॉर्टेक्स से निकलते हैं वो 3 होते हैं, वो होता है पहला एल्डोस्टेरॉन और दूसरा होता है कॉर्टिसोल, तीसरा होता है सेक्स हार्मोन। मेड्यूला से क्या क्या निकलता है, जो हमने यहाँ लिख दिया था, वो होते हैं एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन। एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन। अब फटाफट इनके काम देखते हैं। जो एल्डोस्टेरॉन है ये आयन का बैलेंस करता है, आयन एंड वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरा है कॉर्टिसोल, तीसरा है सेक्स हार्मोन। इनके फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात है मेड्यूला की, एड्रीनलिन सिक्रीट करता है और नॉन एड्रीनलिन सिक्रीट करता है। एड्रीनलिन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल F हार्मोन। ट्रिपल F यानी कि फाइट, फियर, फ्राइट। फाइट, फियर एंड फ्लाइट। यानी जब हम डरे हुए होते हैं, लड़ाई के समय में, हवा में, कहीं भी अगर हम डरे हुए होते हैं तो उस समय हमारा कौन सा हार्मोन काम करता है, एड्रीनलिन। इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये एमरजेंसी कंडीशंस में काम करता है। एमरजेंसी कंडीशन, फाइट, फियर, फ्राइट, लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। फटाफट रिवीजन करते हैं। एड्रिनल के 2 पार्ट, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल और सेक्स हार्मोन 3 हार्मोन्स हैं जो कॉर्टेक्स से निकलते हैं। एल्डोस्टेरॉन का काम होता है आयन एंड वाटर को मेंटेन करना। मेड्यूला से निकलती है एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन, और इनका काम होता है एड्रीनलिन का फाइट, फियर, फ्राइट होते हैं
और ये डेंजर के समय में, एक्साइटमेंट के समय में, डेंजर के समय में यानी जब हम फाइट काम कर रहे हैं, डेंजर, एक्साइटमेंट, इन सब के समय में ये फंक्शन करता है। डेंजर, एक्साइटमेंट, ऐसे केसेस में ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब गोनैड्स की। गोनैड्स में हमने बताया मेल्स में होता है, मेल्स में होता है क्या, टेस्टिस। वहाँ डायग्राम में बना हुआ है, मेल्स में क्या होता है, टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस होता है। दोनों चीज़ें एक एक पेयर होती हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में। मेल्स में होता है टेस्टिस, फीमेल्स में होती है ओवरी। ठीक है, ये भी होती है वन पेयर। अब फटाफट देखते हैं इन्हें, ऐसे ही एक दूसरे से कंपेयर करते चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो मेल्स में टेस्टिस है वो एक पेयर है। टेस्टिस होते हैं स्क्रॉटम में, स्क्रॉटम में होते हैं। और स्क्रॉटम कहाँ होता है, स्क्रॉटम कहाँ होता है, हमारे बॉडी के बाहर होता है, यहाँ पे अलग से पड़ा हुआ होता है। स्क्रॉटम कहाँ होता है, आउटसाइड, बॉडी से बाहर, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। जो ये एब्डोमिनल कैविटी है इससे बाहर होता है, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है स्क्रॉटम, उसमें होते हैं एक पेयर टेस्टिस। और ओवरी कहाँ होती है, ओवरी एब्डोमेन में ही होती है, दोनों साइड होती है एक पेयर। कहाँ होती है ये, एब्डोमिनल कैविटी में ही, एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी बात हम क्या करेंगे गोनैड्स की, कि ये क्या क्या हार्मोन्स निकालते हैं। जो टेस्टिस हैं वो भी सेक्स हार्मोन निकालेंगे, क्योंकि ये गोनैड्स हैं तो ये क्या निकालेंगे, सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स निकालते हैं। तो जो टेस्टिस निकालता है वो कौन सा हार्मोन निकालता है, टेस्टिस से निकला तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से निकला तो टेस्टोस्टेरोन। और इसका क्या फंक्शन होता है, ये कंट्रोल करता है चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी जो टीन एजर्स होते हैं, प्यूबर्टी यानी जो 13 से लेकर 19 तक की एज होती है, उस एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। मेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आवाज़ बदल जाती है, आवाज़ बदल जाती है, भारी हो जाती है। कैसी आवाज़ हो जाती है, डीप वॉइस हो जाती है। कैसी वॉइस हो जाती है, डीप वॉइस, डीप वॉइस। दूसरा क्या चेंज आता है, फेशियल हेयर्स आते हैं, मॉस्टेचेस आती हैं, मूछें, दाढ़ियाँ आ जाती हैं, बियर्ड आ जाता है। इनको हम क्या कहेंगे, फेशियल हेयर्स। फेशियल हेयर्स बढ़ जाते हैं और बॉडी पे और भी जगह हेयर्स बढ़ जाते हैं। फेशियल हेयर्स एंड बॉडी हेयर्स ये आ जाते हैं। ठीक है, फेशियल हेयर्स एंड बॉडी हेयर्स आ जाते हैं। ठीक, और ग्रोथ ऑफ पेनिस, ग्रोथ ऑफ पेनिस, पेनिस की ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये काम हो गया टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, ये मेल है, मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टिस से निकला है और ये 3 काम करवाता है ये प्यूबर्टी के टाइम में। इधर क्या निकलेगा, इधर की बात करें ओवरी से क्या निकलेगा, मेनली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, क्या क्या निकला, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का क्या काम होता है, दोनों के हम फंक्शंस देख लेते हैं। ईस्ट्रोजन क्या करता है, सेम जैसे यहाँ पे चेंज आ रहे थे वो काम करवाता है। ये होता है चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी कराता है फीमेल्स में, चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में फीमेल्स में क्या चेंजेस होते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। पहला तो उनकी वॉइस जो है वो पतली हो जाती है। वॉइस कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेमिनाइन, यानी फीमेल्स की जो वॉइस होती है उसको कहेंगे फेमिनाइन वॉइस हो जाती है। दूसरा क्या होगा, सॉफ्ट स्किन, स्किन सॉफ्ट हो जाती है,
स्किन कैसी हो जाती है, सॉफ्ट। और तीसरा क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप। ठीक है। इधर प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है पर मंथ की साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। गोनैड्स से निकले सेक्स हार्मोन, मेल्स में निकला टेस्टोस्टेरॉन, ये चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी कराता है। मेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वॉइस डीप हो जाती है, फेशियल हेयर्स और बॉडी हेयर्स आ जाते हैं, पेनिस की ग्रोथ हो जाती है। ओवरीज से निकले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है, चेंजेस इन प्यूबर्टी कराता है। फेमिनोइन वाइज सॉफ्ट स्किन और मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, हार्मोन्स का, सिक्रीशन का कंट्रोल हमने बताया था पिट्यूटरी करती है और करवाता कौन है, हाइपोथैलेमस। तो इनका कंट्रोल होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म से। कैसा कंट्रोल होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, यानी अगर हमारी बॉडी में कोई हार्मोन ब्लड में पहले से ही ज़्यादा है तो उसको कौन देख लेता है, हाइपोथैलेमस ने देखा कि ये तो ब्लड में ज़्यादा है तो इसको सिक्रीट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो पिट्यूटरी से बोलेगा कि ये तो ब्लड में है, इसको सिक्रीट मत कराओ, और पिट्यूटरी उसको सिक्रीट नहीं कराएगी। और अगर कोई हार्मोन कम है, हाइपोथैलेमस देखेगा ये कम है, पिट्यूटरी से कहेगा कम है सिक्रीट करवाओ, और पिट्यूटरी उसको सिक्रीट कराएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। जो चीज़ ब्लड में ज़्यादा है उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है ये फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, तो ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, ये चैप्टर भी यहीं कंप्लीट हो गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें नर्वस और हार्मोनल दोनों पार्ट हमने कवर कर लिया है। थैंक यू।